ठीक है सर, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पे कॉन्ट्रा फंड्स को लेकर ही है। अभी आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये राइट टाइम है कॉन्ट्रा फंड में निवेश करने का? क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं सर, तमाम सेक्टर्स, आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, आप चाहे यहाँ पे आईटी देख लीजिए, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे रियल एस्टेट कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, काफ़ी दबाव दिख रहा है। और आज भी मैं देख रहा था कई फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है रियल एस्टेट में, उसमें दबाव आया है यहाँ पर। इसके अलावा आप यहाँ पे चाहे BFSI की सेगमेंट की तरफ चले जाइए, वहाँ पर जो है एसेट क्वालिटी में हल्का सा दबाव वहाँ पर भी दिख रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक, हालांकि कुछ कंपनियों के नतीजे आने हैं, ऑटो के खासतौर पर सेगमेंट के नंबर्स आने बाकी हैं अभी, लेकिन सर ओवरऑल जो है वो नतीजे बहुत खास अभी दिख नहीं रहे। तो ऐसे में जब बाज़ार में प्रेशर है ऑलरेडी, तो क्या कॉन्ट्रा पे बैट लगाया जा सकता है इस समय? अगर आप मेरी राय ले तो डेफिनेटली हर्ष, ये जो सिचुएशन बन रही है जहाँ पे हमको ऐसा हम कहते हैं ना कि क्लूलेस है कि भाई मार्केट की दिशा क्या बनेगी। कभी एक दिन मार्केट अप रहता है, कभी एक दिन मार्केट डाउन रहता है। तो आगे की चाल अगर हमको क्लैरिटी नहीं है, बट अगर हम म्यूचुअल फंड जैसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट पे विश्वास रखते हैं और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, तब ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे आप कॉन्टेरियन व्यू लेकर पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। तो मेरी तो ये डेफिनेटली राय यही रहेगी हर्ष कि पोर्टफोलियो में आप एक कॉन्ट्रेरियन बेट ले सकते हैं। उल्टी सोच के साथ आप आपके पोर्टफोलियो में एक कॉन्ट्रा फंड को ऐड करिए, जो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स जो अभी डिमांड कर रहे हैं कि नहीं भाई फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। आई थिंक रिजल्ट्स जो आए हैं वो इतने अच्छे नहीं आए हैं, बट आने वाले समय में रिकवरी आ सकती है। वैल्यूएशन वाइज अंडर वैल्यूड है, तो अपॉर्चुनिटी बन रही है ऐसे सेक्टर्स में। अगर मुझे नाम देना है तो फार्मा हो गया, आईटी हो गया, रियल एस्टेट हो गया। ऐसे कुछ सेक्टर में कुछ कॉन्ट्रेरियन बेट आप अगर फंड मैनेजर लेना चाहता है तो डेफिनेटली कॉन्ट्रा फंड पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है सर, तो आपने जो जिस पे बैट लेने की बताई आपने, एक तो फार्मा आपने बताया सर कि फार्मा आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है मौजूदा वक्त में, और कौन सा सही लग रहा है सर? मुझे लग रहा है आईटी एक देख सकते हैं। पीएसयू सेक्टर में भी थोड़ा कॉन्टेरियन एक बन रही है, राय बन रही है कि कॉन्टेरियन व्यू वहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे 3 सेक्टर में एफएमसीजी सेक्टर भी एक मुझे लगता है मॉनसून के बाद काफ़ी अच्छे से चलेगा। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स में कॉन्टेरियन बेट ले सकते हैं। और कॉन्टेरियन बेट आप स्टॉक स्पेसिफिक ना सोचकर, कोई कंपनीज ना सोचकर, कॉन्ट्रा फंड में निवेश करके एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ, फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज के साथ आप कॉन्ट्रा फंड्स पे निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर, ये आपने चीज़ें बता दी, और हम लोग ये जो है अलग से भी एक हिस्सा निकालेंगे यहाँ पर, ख़ास तौर पे कि कौन से फंड्स हैं जहाँ पर अभी जो है आगे के हिसाब से एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और ख़ास तौर पे कॉन्ट्रा फंड में क्या निवेश करने का मौका है या नहीं है, ये भी हम लोग जानेंगे यहाँ पे। इसके साथ ही रियो एंड रोहन के नाम से एक आईडी है, और उनका एक सवाल है कि मुझे 2,500 रुपये महीने की 2 सिप शुरू करनी है, 8 साल तक निवेश करेंगे, 14 साल बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, प्लीज़ फंड बता दीजिए सर। तो थोड़ा सा आपसे गुजारिश भी है, क्योंकि देखिए बच्चों की पढ़ाई का यहाँ पे कंसर्न है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 2,500 रुपये की 2 सिप करना चाह रहे हैं 8 साल तक। आपके हिसाब से क्या, कौन से फंड्स हैं या फिर कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है? हालांकि सेक्टर्स तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की टाइप हो जाता है। यहाँ पर अगर हम सेक्टोरियल बात करें, कहाँ निवेश करने की सलाह रहेगी, किन फंड्स में? देखिए, मुझे लगता है एक मल्टी कैप और एक फ्लेक्सी कैप, ये 2 कैटेगरीज फंड में कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मल्टी कैप एक रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज और एलोकेशन के साथ मैनेज होगा, और फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो 2 ऐसे कैटेगरीज जहाँ पे 2 फंड हाउस वो सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट फंड हाउस, और उसका ही एक का फ्लेक्सी कैप और एक का मल्टी कैप लेकर ऐसे 2 फंड्स में वो 8 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो निवेश कर सकते हैं।